हेलो नीट कैंडिडेट्स। नीट यूजी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 4 मई को कंडक्ट कराया गया था, बट एमपी के सिटीज़ इंदौर और उज्जैन में ये एग्ज़ाम उस दिन स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाया था। रीज़न कि उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जो भी एग्ज़ाम के टाइमिंग थे उस दौरान, और उन सेंटर्स पर जो बैकअप था पावर का वो भी अवेलेबल नहीं था। तो उस वजह से कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो पाया था। तो इसको लेकर 75 कैंडिडेट्स ने एमपी के हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि उस दिन लाइट नहीं होने की वजह से उनका एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं हो पाया। तो ऐसे 75 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 3 जून से पहले अपनी पिटीशन डाली थी। तो अब कल यानी कि 30 जून को एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 जून से पहले पिटीशन डाला है, तो उन सभी कैंडिडेट्स का जो नीट का एग्ज़ाम है वो एनटीए रिकंडक्ट कराएगा। तो इसके लिए उन्होंने एनटीए को डायरेक्शन दी है कि आपको ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराना होगा। तो इसको चलते 2025 की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी डिले हो सकती है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जुलाई से इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, बट अब जब तक कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं होता, उनका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये जो काउंसलिंग है वो डिले हो जाएगी। तो अब एनटीए को ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराना है, लेकिन ओनली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 3 जून से पहले पिटीशन डाली थी। तो ऐसे 75 कैंडिडेट्स हैं जिनका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए कोर्ट रूम की जो लाइट है उसको ऑफ़ करके देखा, ताकि वो समझ सकें कि उस दिन जब लाइट नहीं थी तो एग्ज़ाम हॉल में कैंडिडेट्स को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो कोर्ट ने माना कि वाकई जब लाइट नहीं है और पावर बैकअप भी अवेलेबल नहीं थी तो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई, एग्ज़ाम उनका ठीक से नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि मोर देन 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उस दिन अफेक्ट हुए थे लाइट नहीं होने की वजह से, बट कोर्ट ने खाली उन्हीं कैंडिडेट्स को अलाउ किया है रीटेस्ट के लिए जिन्होंने 3 जून से पहले पिटीशन डाला था। तो ऐसे 75 कैंडिडेट्स हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ। अब जब तक इन कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट नहीं आएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा पहले, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो हो सकता है कि एक बार फिर से रिवाइज रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाए, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। जैसे कि आपको याद होगा कि 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए थे, और एक क्वेश्चन था उसको भी डाउट को लेकर कुछ कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिला था। तो फिर रिवाइज़ किया गया था रिज़ल्ट, तो उसके बाद सभी कैंडिडेट्स की जो रैंक थी उस पर भी इसका इफ़ेक्ट आया था। तो हो सकता है इस बार भी जो 75 कैंडिडेट्स हैं जिनका रीटेस्ट होना है, तो इनका जब रिज़ल्ट आएगा तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनका रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है, तो उन सब की रैंकिंग में भी कुछ डिफरेंस आए, कुछ इफ़ेक्ट पड़े, और हो सकता है ये रिज़ल्ट जो है रिवाइज़ करके फिर से रिलीज़ किया जाए और उसके बाद ही फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब ये जब रिज़ल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा कि क्या ये फिर से सभी कैंडिडेट्स का रिवाइज़ करते हैं रिज़ल्ट या नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।